हिसार नगर निगम में हंगामा, बीजेपी मेयर के सामने लगे नगर निगम चोर के नारे। हरियाणा में हिसार नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आज लोगों ने नगर निगम में घुसकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बीजेपी मेयर प्रवीण पोपली के सामने नगर निगम चोर है के नारे लगाए गए। मेयर इग्नोर कर जाने लगे तो लोगों ने रास्ते में उनको रोक लिया। मेयर से लोगों ने कहा कि निगम में हाउस टैक्स ब्रांच और बिल्डिंग ब्रांच में बहुत भ्रष्टाचार है, हम प्रूफ के साथ एफिडेविट देने को तैयार है, आप कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाओ। इस पर मेयर ने कहा कि मैं आप लोगों का ही ज्ञापन लेने आया हूं, आप लोगों ने मुझे चुना है। लोगों के साथ में ढोल नगाड़े के साथ में इसलिए आए कि जो हमने शिकायतें दे रखी हैं उन शिकायतों पे आपकी नींद नहीं खुली है, अब भी नहीं खुली है, तो आगे फिर हम अपना और इससे ऊपर की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। इसके अलावा क्या हुआ कि जहाँ पे हमने जो जब बार बार शिकायत दे रहे हैं तो वो कोई शिकायत पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। एक आम आदमी, एक सरल भाषा में बताता हूँ, एक आम आदमी किसी भी काम के लिए निगम में आता है, उसका निगम के अंदर काम महीनों चक्कर काटने में काम नहीं हो रहा। बाहर दुकान खुली हुई है, उस दुकान पे जाके मोटी पैसे दे के उस दुकान पे जाके उसका काम छुट्टी वाले दिन भी होता है काम। आप ये देखिए ना सर, वो एक तो पूरा जो 5 बजे तक का टाइम तो छोड़ दीजिए, छुट्टी वाले दिन भी उनका काम हो रहा है। पैसा देके जो काम हो रहा है, कौन कर रहा है काम? अधिकारियों के साइन के बिना तो काम नहीं हो रहे वो काम। आज किसी को नक्शा पास करवाना हो, साल साल तक घूमता रह जाएगा, वो नक्शा पास नहीं होता। जिस दिन वो तंग आगे अपना एक कमरा छत पे बना रहा होता है, वो कोई भी शहर का नागरिक, उधर जाके उसी टाइम नोटिस पहुंच जाता है। जब वो नक्शे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उसके नक्शा पास नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर 200 कागज की डिमांड कर रहे हैं। जब वो कागज कोई भी कम है तो एक बार में क्यों नहीं बता देते कि आपका ये कागज कम है, आप ये कागज पूरे करके लाओ। जब वो लेके आएगा 2 कागज, उसके बाद में उसको बताया जाएगा कि आपके ये 2 कागज और कम है। ये सारा खेल है पैसा खाने का। हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर और एफिडेविट दे रहे हैं हम 5 साथी। अगर कोई भी हमारी शिकायत झूठी पाई जाती है तो हमारे ऊपर जो भी कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जैसे आप ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे तो मौके पर प्रवीण पोपली जी भी आए, कानों में कुछ गुनगुना रहे थे, क्या बात क्या हुई, कुछ बता पाएंगे? पोपली जी, हाँ जी, पोपली जी ने ये बोला था जी कि आप 10 मिनट में आओ हमारे पास में और अपनी बात रखो हमारे पास में। अब हम तो इधर बैठे हैं, हम उनकी जो हमारी जो सर, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको। ये पेपर है सर, ऑन पेपर जी। ये 3 RTI लगाई है मैंने और 1 कंप्लेंट की है मैंने। इनमें से किसी भी RTI का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये 5वें महीने की RTI लगी हुई है। ये अनिल मेहता के खिलाफ मैंने जो है ना शिकायत दी हुई है, और भी मेरे साथियों के पास है। RTI की भी सूचना ये लोग वाग नहीं देते। कमाल की बात ये है, ये चीजें ऑन पेपर बोल रहा हूँ मैं। सारा खेल, सारा बार बार एक ही बात रुकती है, वो आती है पैसे के ऊपर। सीधा ही साहब ये है, एक छोटे से लेके बड़े तक का कर्मचारी, हम तो खुद कह रहे हैं इसके अंदर कोई 2-4 को छोड़ दो, कोई होंगे ठीक ठाक, उसके अलावा निगम का कोई कर्मचारी काम करके यहाँ पे तो राजी नहीं है। क्या कर्मचारी के अलावा राजनेता या जो कि यहाँ पे एक तरह से प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मामले में? एक्सपर्ट वाले मामले में देखो जी, अगर इतना शोर मचाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में बात गई नहीं होगी। क्या कार्रवाई हुई? काम तो देखो, जिम्मेवारी सभी की बनती है, जो भी कुर्सी पर बैठे, जिम्मेवारी नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो राजीव जी पिछली बार कॉन्फ्रेंस में देखने को मिले थे, इस बार वो हमारा एफिडेविट तैयार करवाने के लिए गए हैं हमारे साथी, और उसके साथ में 2-4 साथी और भी हैं, वो भी वहाँ पे हैं और वो भी अभी आ जाएंगे। हम आपके मीडिया के सामने बात रख रहे हैं। अगर हमारी बात झूठी है तो हम कह रहे हैं कि अनिल मेहता जी का नार्को टेस्ट किया जाए, हम उसका खर्च वहन करने के लिए तैयार। जो भी सरकार डिमांड कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करो आप इनका, और अगर हमारी बात गलत निकलती है तो जो सजा होगी हम भुगतेंगे, और जो खर्च होगा वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अजू भाई कुछ कहना चाह रहे थे? अभी रमेश जी ने एक सवाल किया था कि जनप्रतिनिधियों की ये सुनते नहीं गए। सीएम साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि इन सब जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं, 2001 में एक नक्शा पास हुआ था जीवन नगर का, जो ऋषि नगर में है, न्यू जीवन नगर का। उसमें 2001 में जो नक्शा पास हुआ था, 87, 88, 89 नंबर के जो प्लॉट थे ना, वो किसी और के नाम करके दिखाए गए, उन पे कब्जा दिखाया गया। और फिर उस व्यक्ति ने जो ये FIR सीएम साहब ने भेजी थी यहाँ पे, लेकिन उसको अब तक चक्कर काटने पड़े हैं 2004 से। तो रमेश जी, आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये जो भ्रष्टाचार करिए, अधिकारी इतना भ्रष्टाचार करे, सीएम साहब की बात तक मानने को तैयार नहीं। ये लिखित में दिया हुआ है उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।